नमस्कार प्रिय बच्चों, हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत सहाचार्य श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हमारे अध्ययन का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति। सेनापति का जीवन परिचय, व्यक्तित्व, रचना परिचय हम जानना चाहेंगे। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, किंतु इनके जीवन के विषय में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। इनकी प्रसिद्ध रचना है कविता रत्नाकर, जिसका समय संवत 1706 ईस्वी माना जाता है। ये रचना सेनापति की प्रौढ़ रचना है। इसके छंदों से ज्ञात होता है कि ये सेनापति के जीवन के अंतिम समय में लिखी गई होगी तथा इनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी के आसपास हुई होगी। कविता रत्नाकर के छंद से ज्ञात होता है कि इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था और ये गंगा के तट पर रहते थे। कि उनकी रचना की एक पंक्ति है, गंगा तीर बसती अनूप जिमि पाई। इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है अनूप शहर अर्थात बुलंद शहर के ये निवासी थे। मिश्र बंधुओं का अनुमान है कि सेनापति का संबंध किसी मुस्लिम दरबार से था, किंतु यह भी एकमात्र अनुमान भर है। कविता रत्नाकर के छंदों से ज्ञात होता है कि सेनापति राम के परम भक्त थे। उन्होंने श्री राम का वर्णन अपनी रचना में कई जगह किया है। यद्यपि सेनापति ने कृष्ण और शिव के भक्ति से संबंधित पद भी लिखे हैं। शिव सिंह सरोज के अनुसार सेनापति ने संन्यास ले लिया था और उसके पश्चात वे वृंदावन में रहने लगे थे। कविता रत्नाकर के एक छंद के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कहा जाता है सेनापति बहुत ही आत्मसम्मानी और आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। वे इतने ज्यादा आत्मसम्मानी व्यक्ति थे कि संकट की स्थिति में भी वे दुर्जन से मदद नहीं लेना चाहते थे। उन्हें मंजूर नहीं था किसी दुर्जन से वो सहायता ले। यह भी कहा जाता है कि सेनापति शांत स्वभाव के और निर्मल मन वाले व्यक्ति थे। ये सब उनकी रचना कविता रत्ना के आधार पर उनके व्यक्तित्व के जानकारियों का अनुमान लगाया जाता है। सेनापति का रचना काल भक्ति काल और रीति काल के संधि काल में मिलता है। उनके काव्य में इसीलिए भक्ति रीति दोनों की झांकी दिखाई देती है। उनकी रचना के वर्ण विशेष से ज्ञात होता है कि उनकी रचना में भक्ति भी है और रीति से संबंधित पद भी उन्होंने लिखे हैं। लेकिन कवि रत्नाकर अलंकार प्रिय कवि थे। इस दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि वे रीति काल के अधिक निकट रहे हैं। उनकी रचना कविता रत्नाकर में राम के चरित्र का वर्णन विस्तार से किया गया है। उन्होंने राम के शौर्य और श्री राम की भक्त वत्सलता पर भी अपनी रचना में प्रकाश डाला है। राम के प्रति सेनापति की अनन्य भक्ति होते हुए भी उन्होंने रावण की महत्ता का वर्णन भी किया है। इस प्रसंग में उन्होंने वीर के साथ श्रृंगार और शांत रस का परिपाक उनकी रचना में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में लौकिक रीति भाव का
बहुत ही सुंदर सेनापति के द्वारा वर्णन किया गया है। उनके काव्य में श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों वर्णनों में सरस प्रवाह और प्रसादात्मकता मिलती है। अलंकारों में उनका आग्रह श्लेष और अनुप्रास के प्रति विशेष रूप से रहा। सेनापति ने श्लेष अलंकार का अतिशय प्रयोग किया है और श्लेष अलंकार के प्रयोग के कारण वो प्रसिद्ध भी है। सेनापति के द्वारा ऋतु वर्णन भी बहुत ही सुंदर ऋतु वर्णन किया गया है। यह वर्णन सेनापति के प्रकृति के प्रति सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है कि उन्हें प्रकृति का सूक्ष्म रूप से ज्ञान था। सेनापति की काव्य भाषा से संबंधित विशेषताओं में हम देखें तो उन्होंने साहित्यिक तथा मौखिक रूप से बोले जाने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। छंदों के चमत्कार का श्रेय इनके भाषा ज्ञान को ही है। उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग भी मिलता है। श्लेष अलंकार के प्रति कवि सेनापति का मोह होने के कारण कहीं कहीं उनका काव्य कठिन भी हुआ है और बोझिल भी जान पड़ता है। इस कारण से उनकी कविता में गतिशीलता में बाधा भी कहीं कहीं दिखाई देती है। फिर भी सेनापति रीतिकाल के महत्वपूर्ण बहुत ही श्रेष्ठ कवि है। धन्यवाद।